लेडी बाल पकड़ के खींच रहे लेडीज लोग के। यहाँ पे रोकना है, वहाँ ना रोकना, बच्चों को फेंक रहे उठा उठा के। ये कैसा सिस्टम है? बाहर कुछ नहीं कर रहा। व्यक्ति इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन 5 सेकंड तो मूर्ति का दर्शन मिले। 2 सेकंड क्या 1 सेकंड ऐसे ही खींच रहे बोलते नहीं हो गया। हाँ वैसे ही अदर स्टेट से अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, आते हैं तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का, ये प्रसाद का है, मंदिर का है, सबका बिजनेस हम लोगों पे चलता है। बोल सकते हैं घटिया व्यवस्था है। बोल सकते हैं। चाहिए मैं 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ। एक दर्शन भी नहीं, खाली देखने को नहीं मिल रहा। इतना निराश मैं उज्जैन और काल भैरव के प्रशासन से हुआ हूँ कि मुझे आज लोगों से पब्लिक रिव्यू लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं है। यहाँ खड़े हर एक भक्तजन की तकलीफ है जो यहाँ आते हैं, जिन्हें 1 सेकंड भी दर्शन नहीं करने मिला है। और 1 सेकंड भी नहीं, और जैसे ऐसे निकाला गया है जैसे कि पता नहीं एकदम बेइज्जत करके निकाला गया है। मैं एकदम बहुत ही खराब, बहुत खराब। आप भी बता दीजिए कि समस्या है। तो पता है क्या कर सकते हैं अब, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही ना छुट्टियों की वजह से, बाकी कुछ नहीं हो रहा। चेहरे में मुस्कुराहट लेकर हम छत्तीसगढ़ से एमपी के उज्जैन में आए थे और श्री महाकाल का दर्शन भी किए, बहुत सुंदर आशीर्वाद भी लिए। और उसके बाद हर व्यक्ति जो है वो दूसरे चरण पर दर्शन करने के लिए आता है भैरव बाबा के मंदिर में, और 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे तक के वो इंतजार करता है लाइन में, धूप में, चाहे बरसात हो, ठंड पे खड़े रहता है। और अंदर आने के बाद मूर्ति तक देखने नहीं दी जाती, और व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी घटिया बोलनी चाहिए। धक्के मारकर बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ से भगा दिया जाता है जैसे कि वो किसी प्रकार के जानवर हो। और इसके पीछे की बड़ी वजह है वहाँ का फेल प्रशासनिक व्यवस्था। जानवरों की तरह जैसे जानवर को खींच के बाहर कर देते हैं, ऐसे बाहर कर दिया। घटिया व्यवस्था मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव मंदिर में है। यहाँ पर धक्के मारकर भक्तों को भगा दिया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकाल, जहां दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी तो शीतकालीन अवकाश चल रहा है, ऐसे में देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु न जाने कितने घंटों का सफर करके और कितने घंटे लाइन में लगकर दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इतने घंटे लाइन में लगने के बावजूद जब महाकाल के दर्शन करने ना मिले तो सोचिए उन भक्तों पर क्या गुजरती होगी। और इसके पीछे की बड़ी वजह है वहाँ का फेल प्रशासनिक व्यवस्था। वहाँ की जो फेल प्रशासनिक व्यवस्था है इसको उजागर कर रहे हैं उज्जैन से ही हमारे साथी खुशवंत सिंह, जो वहाँ पर दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन जो लचर व्यवस्था दिखाई दी, जो पीड़ा भक्तों की वहाँ पर दिखाई दी, उसको उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से इतने बड़े धार्मिक स्थल पर भक्तों के साथ बदसलूकी हो रही है। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हर बार खबर में मैं आपको शुरुआत में ये कहता हूं कि मेरा नाम खुश है और खुश होने की वजह आपको बताते हैं। और इसी चेहरे में मुस्कुराहट लेकर हम छत्तीसगढ़ से एमपी के उज्जैन में आए थे और श्री महाकाल का दर्शन भी किए, बहुत सुंदर आशीर्वाद भी लिए। और उसके बाद हर व्यक्ति जो है वो दूसरे चरण पर दर्शन करने के लिए आता है भैरव बाबा के मंदिर में, और 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे तक के वो इंतजार करता है लाइन में, धूप में, चाहे बरसात हो, ठंड पे खड़े रहता है। और अंदर आने के बाद मूर्ति तक देखने नहीं दी जाती, और व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी घटिया बोलनी चाहिए। धक्के मारकर बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ से भगा दिया जाता है जैसे कि वो किसी प्रकार के जानवर हो। मेरे साथ भी ये हुआ है और ये खबर को हम प्रमुखता से दिखाएंगे, चाहे उज्जैन के पदाधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन जो गलत होगा उसका आवाज जरूर उठाया जाएगा। अंकल, आपको भी भगाया गया है? अरे मूर्ति का दर्शन करने नहीं दिए गए, और क्या करेंगे यहाँ पर? इतने कष्ट उठाए गए। हम लोग सब आते हैं और लाइन में लगते हैं, अब मूर्ति के तुम आधा मिनट दर्शन में नहीं देना चाहते। हाँ, और हाथ खींच के और जानवरों की तरह जैसे जानवर को खींच के बाहर कर देते हैं, ऐसे बाहर कर दिया। बुजुर्ग को भी ध्यान नहीं रखते ना, बच्चों का रखते हैं। 75 साल मेरी उम्र हो रही है, मैंने गवर्नमेंट सर्विस प्रॉपर की है और ये यहाँ जैसा दुर्व्यवहार नहीं देखा। तकलीफ की बात है। तकलीफ की तो बात है ही। एक लाइन से चलने चाहिए, व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ वहाँ भी नहीं, यहाँ भी व्यवस्था नहीं। खींच के व्यक्ति इंतजार करने के लिए तैयार है,
लेकिन 5 सेकंड तो मूर्ति का दर्शन मिले। 2 सेकंड क्या 1 सेकंड ऐसे ही खींच रहे बोलते नहीं हो गया हाँ वैसे ही है ऐसा ही है, ऐसा ही है सही है प्रशासन से यहाँ से प्रशासन से नाराज है भगवान से नहीं लेकिन 4 लाइन खड़े आते हैं तो यहाँ पे इनकम जनरेट होती है और ये सबका धंधा चलता है। अगर टूरिस्ट आएंगे ही नहीं यहाँ आप लोग पर भी 5-5 घंटे भी खड़े होकर धूप में आए हैं अंदर तक के, और आपको 1 सेकंड भी नहीं देखने मिला अदर है। स्टेट से अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं आते हैं तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का ये प्रसाद का है मंदिर का है सबका बिजनेस हम लोगों पे चलता है। बोल सकते हैं घटिया व्यवस्था है, बोल सकते हैं जैसे छोड़ रहे हैं कोई व्यवस्था। महाराष्ट्र आए उतने दूर से रात भर चल के रात भर जगे से आए सौराष्ट्र से 4-5 किलोमीटर दूर से। तो दर्शन हम कोटपुतली जिला बेरोड से आए हैं। बहुत बुरा हाल है, बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है, ऐसे पैरों में बच्चे पड़े हुए आप हैं। महिलाएं हैं, आप लोगों को भी धक्का मार के बहुत निकाल ज्यादा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे पैरों में पड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ बोल आटला लाइन में दूर थी आया वही तो भगवान ना दर्शन तो करवा देवा જોઈએ ना। कहाँ से आए हैं आप? हम खेचन तरत काटिए थे। मैं गुजरात थी आया अहमदाबाद थी। अहमदाबाद से आए हैं। हाँ और उसके बाद धक्के मार के निकाल तो दिया। भाई निकलो निकलो धक्का मार के निकलो निकलो भगवान ये अलग सी लाइन मेल फीमेल के लिए होनी चाहिए। मैं 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ। एक दर्शन भी नहीं, खाली देखने को नहीं मिल रहा। मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं आया यहाँ तो मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं उज्जैन को हमारे छत्तीसगढ़ में जाकर अच्छे से दर्शाऊंगा, काल भैरव बाबा के बारे में इतिहास बताऊंगा। आप मेरे दर्शकों इस वीडियो को कमेंट करके भी बताइएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना निराश मैं उज्जैन और काल भैरव के प्रशासन से हुआ हूँ कि मुझे आज लोगों से पब्लिक रिव्यू लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं है, यहाँ खड़े हर एक भक्तजन की तकलीफ है जो यहाँ आते हैं, जिन्हें 1 सेकंड भी दर्शन नहीं करने मिला है और 5-5 घंटे आपके बर्बाद हो गए। जी सर, मैं तो 7-8 घंटे से मैं खड़ा था और उसका जैसे मैं पहुंचा वहाँ ढकेलते उठते पहुंचा और 1 सेकंड भी नहीं हुआ। जैसे ऐसे ही निकाला गया है जैसे कि पता नहीं एकदम बेइज्जत करके निकाला गया है। मेरे को एकदम बहुत ही खराब है। पुलिस नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं गई थी पूरा कंप्रेस में पूरा दब गई थी और बहुत ज्यादा है, मतलब अगर हाथ छूटा तो गिर गए। अलग होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। अगर हम लोग कामाख्या गए थे उधर इतना अच्छा मैनेजमेंट था, अलग अलग था सब कुछ। बाकी मंदिर का देख लो, जबकि यहाँ बस इतना बड़ा है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हैं। इतना ज्यादा अच्छा बाकी मंदिरों में यहाँ हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी पूरी फैमिली अलग हो चुकी है और पीछे मतलब इतना धक्का मुक्की है कि इंसान सांस भी नहीं ले पा रहा है, इतना सफोकेशन। ये हमारे छत्तीसगढ़ के साथी हैं जो अंबिकापुर से आए हैं और दुर्ग भिलाई वाले भी यहाँ आए होंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम लोग आए होंगे। आप भी बता दीजिए कि समस्या है। पता है क्या कर सकते हैं अब, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही ना छुट्टियों की वजह से, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बच्चे हैं मेटल 20 mm का मेटल रोड पे डाला गया है, चुभ रहा है। पुलिस वाले पूरी तरह से धक्का दे रहे हैं। हाथ लेडी बाल पकड़ के खींच रहे लेडीज लोग के। यहाँ पे रोकना है वहाँ तो ना रोकना, बच्चों को फेंक रहे उठा के। ये कैसा सिस्टम है? बाहर कुछ नहीं कर रहा, बहुत तकलीफ है। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि सबसे घटिया व्यवस्था मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव मंदिर में है। यहाँ पर धक्के मारकर भक्तों को भगा दिया जा रहा है। इससे शर्म की बात होगी। मैंने कहा था कि ये सिर्फ मेरी तकलीफ नहीं है, यहाँ के प्रशासन ने मुझसे तो बदतमीजी की और यहाँ हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में भक्त जा रहे हैं। मैं जिससे भी पूछूंगा हर एक के साथ में धक्का मुक्की बदतमीजी, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। आंखों में आंसू आ जाता है जब ऐसी तकलीफ आती है। लाखों लोग यहाँ पर अपने अपने दूरी से आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर 1 सेकंड अपने भगवान को नहीं देख पाए तो क्या का दर्शन और क्या के भगवान फिर।